गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। टैली प्राइम में आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री पास होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये एंट्री क्यों पास कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्यों पास करी जाती है, सबसे पहले आप ये देखिए। कॉन्ट्रा एंट्री जब हम अपने बैंक अकाउंट में अपना रुपया जमा करते हैं या अपने ही अकाउंट से रुपए निकालते हैं या अपने ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रुपए को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस प्रकार से की गई एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब इसे कैसे पास करेंगे टैली प्राइम में, ये देखो। सबसे पहले हमने यहाँ पर बैंक क्रिएट कर लिए हैं जितने बैंकों में हमारा खाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बैंक ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, मैं अल्टर करके आपको दिखा देता हूँ। लेज़र में गए हम, पहला हमारा कैनरा बैंक है, दूसरा बैंक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक जिसमें कोई भी अमाउंट नहीं है, देखिए नीचे कोई अमाउंट नहीं है, और तीसरा बैंक है हमारा एसबीआई, यहाँ पर भी कुछ भी अमाउंट नहीं है। अब हमने अपना कैश चेक करा है यहाँ पे, जबकि कैश भी हमारा नहीं है, तो हमने ये माना कि हमारे पास 5 लाख रुपए हैं कैश में, तो हमने यहाँ 5 लाख रुपए की एंट्री कर दी है। ओपनिंग कैश हो गया ये हमारा। इसके बाद अब हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, देखिए कॉन्ट्रा वाउचर खुल गया है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हमने एक एंट्री पास करी है यहाँ पे कि हमने स्टेट बैंक में 1 लाख रुपए जमा करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर ले लेंगे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और नीचे हमने कैश जमा करा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैश लिया है और हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए जमा कर दिए, इसकी एंट्री पास कर दी। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कैश में 4 लाख रुपए दिखा रहा है, यानी हमारे जो कैश अकाउंट का बैलेंस 5 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए SBI में जाने के बाद हमारा कैश बैलेंस 4 लाख हो गया। इसको हम सेव कर देंगे, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे जितने भी नोट हमने जमा किए हैं। मान लीजिए 1,000 के 100, 1 लाख। एंटर, यहाँ नरेशन पास कर सकते हैं और इसको हमने सेव कर दिया। इसी तरह से ही अब हम दूसरी एंट्री पास करते हैं कॉन्ट्रा में ही। मान लीजिए हमने SBI से 50,000 रुपये ICICI बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग पाने वाले को डेबिट करते हैं, रिसीवर डेबिट होता है। तो हमने यहाँ पर ICICI बैंक लिया है और इसको देने वाला कौन है, SBI। यहाँ पे हमने SBI लिया है, तो यहाँ पे देखिए SBI में अभी 1 लाख रुपए हैं हमारे पास, क्योंकि 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र जमा किए थे हमने। तो यहाँ से हमने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया ICICI बैंक। तो यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे, एंटर करते हैं ये इस तरह से, तो देखिए SBI का बैलेंस रह जाएगा ये 50,000। तो हाथों हाथ पता चलता रहता है कि किस बैंक में कितना अमाउंट शेष है। यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम एक एंट्री पास कर लेते हैं कि हमने SBI से 10,000 रुपये विड्रॉ किए, निकाले। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लेंगे कैश और नीचे ले लेंगे SBI। तो हमने कितने रुपए निकाले हैं, मान लीजिए 20,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है SBI का 50,000 रुपये और हमने विड्रॉ कर लिए हैं 20,000 रुपये। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो भी होगा, आप देखिए यहाँ पे 30,000, 30,000 रुपये दिखा रहा है ये कि SBI में हमारे 30,000 रुपये का बैलेंस शेष है। तो इसको हम सेव कर देते हैं। इसी तरह से हमारा एक बैंक और है यहाँ पर, अब कोई बैंक नहीं है। तो इस तरह से हम ये कॉन्ट्रा एंट्री पास कर सकते हैं। अब जाके हमें ये चेक करना है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना कैश बैलेंस मौजूद है।
तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, जा सकते हैं यहाँ से और अकाउंट बुक में चले जाएंगे। कैश एंड बैंक बुक है यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये दिखाएगा कि हमारे पास कैश में तो 4,20,000 रुपये मौजूद हैं और ICICI बैंक में 50,000 रुपये मौजूद हैं और SBI में 30,000 रुपये मौजूद हैं इस समय। अभी कैनरा बैंक की कोई एंट्री पास नहीं की थी हमने, चलिए कैनरा बैंक की एंट्री भी पास कर देते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं, वाउचर में जाएंगे और कैनरा बैंक में मान लीजिए हमने डिपॉजिट किए हैं 10,000 रुपये, तो यहाँ पर हम ऊपर ले लेंगे कैनरा बैंक और नीचे कैश। यहाँ पे 10,000 रुपये जमा कर देते हैं कैनरा बैंक में। एंटर यहाँ पे नोट बता देंगे कितने हैं ये, इसको हमने सेव कर दिया। तो अब देखेंगे हम दोबारा जाते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, अकाउंट बुक में और कैश एंड बैंक में। तो देखिए 4,10,000 पहले 20,000 रुपये दिखा रहा था यहाँ पर कैश में, अब यहाँ पर 10,000 रुपये कम हो गए हैं क्योंकि 10,000 रुपये चले गए हैं हमारे कैनरा बैंक में और ICICI बैंक में 50,000 का बैलेंस और SBI में 30,000 रुपये का बैलेंस है। तो इस तरह से हम इन एंट्रियों को पास कर सकते हैं टैली प्राइम में। ओके, थैंक यू।